बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टिव व्यूअर्स। आज की वीडियो आप लोगों के लिए क्रेडिट और से रिलेटेड है। ठीक है, क्रेडिट और क्या चीज़ होती है, और इस्लामिक इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं जो इवन मैं 2017 से वीडियोस बनाता आ रहा हूँ। तो मुझे 2-2 साल जो है जो प्रोविजनल रिजल्ट कार्ड जो कि क्लियर नहीं होता वो लेके स्टूडेंट फिर रहे होते हैं, और बाद में उन्हें पता चलता है कि हमारी जो है वो डिग्री ही कंप्लीट नहीं है। तो ये वीडियो तमाम स्टूडेंट्स के लिए है जो कि मैट्रिक, एफए, बीए, एमए, एमएससी तमाम कर रहे हैं। उन तमाम के लिए ये वीडियो होगी, तो काइंडली ये वीडियो एंड तक देखना ना देखना आप पर है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, मुझे अभी भी स्टूडेंट मिले हैं, एक स्टूडेंट मिला है जो जिसका मैं ये अभी डेटा आपके साथ शेयर करूँगा। तो उसको मैंने गाइड किया, तो उसने अपनी बुक का एडमिशन भर दिया। अब क्या क्या इश्यूज़ होते हैं समटाइम रिज़ल्ट के बाद जो कि आपको यूनिवर्सिटी वाले भी नहीं बताएंगे। अगर वो रीजनल ऑफिस आप चले जाओगे, अगर कोई सिंसियर पर्सन आपको मिला तो वो बताएगा, अदरवाइज़ कोई नहीं बताएगा। सबसे पहला काम क्रेडिट आवर चेक करने का क्यों है, और क्रेडिट आवर आप किस तरीके से चेक करते हो, ये किताबें किस तरीके से चेक करते हो। इसके लिए पहले आपने कोशिश करनी है कि आपने प्रॉस्पेक्टस डाउनलोड करनी है। इस तरह का व्यू ना हो तो 3 डॉट पर क्लिक करके डेस्कटॉप व्यू कर लोगे। यहाँ से मैंने जो है वो प्रॉस्पेक्टस ETC प्रोग्राम, जबकि यहाँ पर इन्हें चाहिए था मैट्रिक एफए वाला, क्योंकि अगर आपका बीए वगैरह होगा तो आप नीचे वाला करोगे। ठीक है, ये इस बच्चे का एफए का है, तो मैं एफए की क्लिक करके इसको ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, इसको अभी थोड़ा टाइम लगेगा, मैं वीडियो पॉज करता हूँ। इसको मुझे थोड़ा सा टाइम लगा क्योंकि प्रॉस्पेक्टस काफ़ी बड़े साइज़ की थी और 45 MB प्लस था, और हो सकता है आपके पास भी थोड़ा सा आपको टाइम लगे डाउनलोड करने में। अब ये मिसाल के तौर पर प्रॉस्पेक्टस आपकी डाउनलोड हो चुकी है। इसमें हम इसमें डेट्स वगैरह आपकी आ रही होती हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज़ है, स्टडी पीरियड का आप लोगों ने ख्याल करना है कि मैट्रिक का स्टडी पीरियड है 5 साल। ठीक है, कोर्सेज़ का 1 साल होता है, ऑल प्रोग्राम 1 साल, डिप्लोमे के 1 साल होगा, एसोसिएट डिग्री ADP का 4 साल है। 4 साल मैक्सिमम ड्यूरेशन का मतलब है कि आपने हर सूरत में 4 साल में अपनी डिग्री कंप्लीट करनी है। ठीक है, अब नीचे आ जाते हैं हम इसके थोड़ा सा और नीचे, यहाँ पर ये आ रहा है हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, यानी कि आपका पहले सेमेस्टर में कौन से होगा, दूसरा कौन सा होगा, तीसरा और चौथा कौन सा होगा। ठीक है, ये हो गई सिलेक्शन ऑफ बुक्स, जो कि हमारा मेन काम इसके साथ है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, सबसे पहले इसी को आपने कोशिश करना है कि अपने पेज पर लिख लेना है। ठीक है, इसको मैं लिख लूँगा। लिखने के बाद जैसे मैं ये वर्ड के अंदर काम कर रहा हूँ, तो वर्ड के अंदर मैं आपको एक्सेल के अंदर कर रहा हूँ, तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों ने पहले सेमेस्टर यहाँ से चेक कर लेना है कि आपका आया पहले सेमेस्टर में क्या है। पहले सेमेस्टर में आपने रखनी थी इस्लामियत या इखलाकियात। ठीक है, तो 316, 317, 363 और 386। अच्छा, अब मैंने क्या किया, 316, 317, 386 और 363 और 86, मतलब पहला सेमेस्टर मेरा क्लियर हो गया, यहाँ पर मैंने लिख लिया। अच्छा, दूसरे सेमेस्टर में कौन सा था, उर्दू, अंग्रेज़ी और इमरानियात। कोड देखने 312, 364 और 387। अब मैं यहाँ पर आया हूँ और यहाँ पर आके मैंने इसको ग्रीन कलर कर दिया, 386, 312 और 364। ठीक है, अब दूसरा सेमेस्टर मेरा कंप्लीट हो गया। अब मैंने नीचे आना है, अब यहाँ पर क्रेडिट आवर का रोला पड़ सकता है। ठीक है, पहले वाला तो क्लियर हो गया। अब तीसरे सेमेस्टर में उसने कहा है कोई से 6 क्रेडिट के 2 कोर्सेज, 6 क्रेडिट का 1 कोर्स और 3 क्रेडिट के 2 कोर्सेज, या 3 क्रेडिट 4 कोर्सेज। ठीक है, मतलब कि 3 क्रेडिट के अगर हम 3 चौके 12 करें, 3 4 12, यानी कि टोटल हमने 12 क्रेडिट पढ़ने हैं। 6 के 2 रख सकते हैं, 6 का 1 और 3 के 2 रख सकते हैं, और इसी तरह। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर आके चेक करूँगा कि इसने अगले सेमेस्टर्स में कौन से रखे हैं। इसने 6 का 1 रखा है और 6 का 1 रखा है, 321 और 343। ये भी हमारा तीसरा सेमेस्टर भी क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं हम चौथे सेमेस्टर की तरफ। चौथे सेमेस्टर में कहता है कोई से 6 क्रेडिट के 2 कोर्सेज, कोई से 6 क्रेडिट का 3 कोर्सेज, और कोई से 3 क्रेडिट के 4, यानी कि बात वही है कि 12 क्रेडिट मज़ीद रखने हैं। अब मैं इसमें आ जाता हूँ, इसमें देखता हूँ तो उसने 6 का 1 रखा है, 3 का 1 रखा है, 3 का 1 रखा है। अब ये बताएं आप लोग कि आया ये जो अब क्या इसकी डिग्री क्लियर होगी? आप लोगों को यही लगेगा बिल्कुल सर इसकी तो डिग्री क्लियर है, क्योंकि इसने 6 का 1 रखा है, 3 का 1 रखा है, 3 का 1 रखा है।
तो बेटा ये याद रखिएगा, इसकी डिग्री क्लियर नहीं है। यही रिजल्ट कार्ड भी इसको मिला हुआ है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी इसके पास है जिसके ऊपर प्रोविजनल लिखा हुआ है, जो कि मैं ऑलरेडी आपको ये दिखा रहा हूँ, ठीक है। नीचे टोटल भी एक इसको ऐसा भी मिल गया था जिसमें इसके क्योंकि वेबसाइट का एरर था और वेबसाइट वो अपडेट कर रहे थे तो इनके पास ये एडिटेबल आ गया। तो क्या हुआ कि इसको मिल रहा था लेकिन इसकी डिग्री क्लियर नहीं है, ठीक है। डिग्री क्लियर क्यों नहीं है, अब इसकी रीजंस मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। रीज़न ये है कि आप यहाँ पर देख रहे हो, इसने वही कोड गलती से 343 स्प्रिंग में भी पढ़ा और 343 जो है इसने ऑटम में भी पढ़ा, मतलब इसने 2 कोर्सेज सेम सेमेस्टर में पढ़ लिए। तो इसके 6 क्रेडिट जो हैं वो एक ही में कंसीडर होंगे, 2 में कंसीडर नहीं होंगे, ठीक है। तो इसके जो ज़्यादा नंबर वाले हैं 75 वाला यही कंसीडर होगा, 66 वाला कंसीडर नहीं होगा, मतलब इसके 6 क्रेडिट कोर्स कम हैं, ठीक है। होप सो ये समझ आ गई होगी। अब याद रखिएगा क्रेडिट कोर्सेज इस तरह से चेक करते हैं, ठीक है। आप इसी तरीके से अपने क्रेडिट कोर्सेज चेक कर सकते हो। कोई किताब आपने ये देख याद रखना है कि कोई किताब आपने डबल ना रखी हो, ठीक है। अगर आपकी अब इस बच्चे को मैंने एक रिकमेंडेशन ये दी है कि आप कोशिश ये करो कि 2 बुक्स रख लो। अब अगर इस तरह का किसी का भी मसला आ रहा हो और आपने क्रेडिट चेक करवाने हो, समटाइम बीएड के जो हैं BA 2.5 ईयर के अक्सर मेरे फ्रेंड्स हैं तो उनमें जो है वो कोशिश ये होती है कि BA 2.5 ईयर में जो पहले सेमेस्टर में आपने ग्रुप सेलेक्ट करना है वही सिलेक्ट आपने दूसरे सेमेस्टर में करना है, वही सिलेक्ट आपने तीसरे सेमेस्टर में करना है, वही आपने चौथे सेमेस्टर में करना है। समटाइम स्टूडेंट गलती ये करते हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर और ग्रुप रख देते हैं, दूसरे सेमेस्टर और रख देते हैं, तीसरे सेमेस्टर और रख देते हैं। तो ये आपने थोड़ा सा केयरफुल रह के करना होता है, इसलिए जो है नो डाउट इतना मुश्किल नहीं है, ईजिली आपको होप सो इस वीडियो में समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आती और आप कहते हैं कि सर आप हमारी तरफ से क्रेडिट चेक करके बताएं, तो आपको मुझे मेल करनी पड़ेगी, या फिर मैं कभी भी आपको ये नहीं कहता हूं कि AIU इन्फो को मेल करो, रीजनल ऑफिस आप कांटेक्ट कर लो। अगर रीजनल ऑफिस वाले नहीं करते तो फिर आप बेशक मुझे बताओ, इंशाल्लाह मैं आपके क्रेडिट और चेक कर दूंगा, ठीक है। FA की लास्ट डेट आने वाली है तो काइंडली FA वाले स्टूडेंट जो हैं वो 10 तारीख लास्ट डेट है और BA की मेरे ख्याल में 25 है। सर चलान फॉर्म डाउनलोड करना है, मस्ट है, वहाँ स्टूडेंट सर्विस से डायरेक्टली सेंटर चेंज कर सकते हैं या फॉर्म वाला मेथड। और अच्छा एक चीज़ याद रखेंगे, महानूर बुखारी जो ऑनलाइन सिस्टम है ना ये सभी के लिए है, ठीक है। ऑनलाइन में ये होगा, अगर मैनुअल आप जाके दरखास्त जमा करवाते हो तो उसके ऊपर ईजिली ऑनलाइन मैंने आपको एप्लीकेशन पर ही दिखा दिया है कि ऑनलाइन ही दरखास्तें रिसीव होंगी, मैनुअल नहीं होंगी। तो चलान लाजमी है, ठीक है, अदरवाइज आपका नहीं होगा, ठीक है। बाकी आप रीजनल ऑफिस कांटेक्ट कर लो, इंशाल्लाह मे बी आपका इशू सॉल्व है। BA के लिए अप्लाई किया, इंटर का भी AIU था, 2 ऑब्जेक्शन आए हैं इंटर के रिजल्ट कार्ड पर। एहसान इल्वी मेरे ख्याल में ये आपका सेम इशू है होगा, होप सो ये वीडियो के बाद आपका क्लियर हो गया होगा। सर शहर अल्लाह प्री जुडिक्सी और 5 ईयर करवाती है तो AIU, हाँ नहीं AIU को असल में लॉ करवा सकती है, लेकिन AIU लॉ इसलिए प्रैक्टिस आपको नहीं करवा रहे क्योंकि प्राइवेट जो है ये प्रैक्टिस ख़त्म हो चुकी है लॉ की, ठीक है। बाकी मैं सर से रिकमेंड करूंगा कि लॉ का भी डिपार्टमेंट बनाया जाए और लॉ को ऑफ़र किया जाए। बाकी मेरी वीडियोस वो भी हायर ऑफिशियल्स भी देखते हैं, डोंट वरी, इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो मेरी वीडियो देख रहे होंगे और इंशाल्लाह होप सो कि मैं उनसे कोशिश करूंगा कि आपके साथ यही शेयर करूं। सर काइंडली गाइड कर दें कि कौन से प्रोग्राम सेलेक्ट करें। अच्छा उसके बाद सर मैंने ICS क्लियर किया है, BS मैथ्स कम्युनिकेशन में एडमिशन लेना चाहता हूँ, AIU में अप्लाई कर रहा हूँ, सारे स्टेप कंप्लीट हो रहे हैं बट पर्सनल इंफॉर्मेशन पोस्टल कोड का एरर। अच्छा आपका पोस्टल कोड वाला ये मुझे जो है ना फर्स्ट टाइम एरर देख रहा हूँ। पोस्टल कोड यार अपने इलाके का पोस्टल कोड गूगल लिखो, ठीक है, अब सिटी और आगे पोस्टल कोड तो आपको इजीली मिल जाएगा यार, कोई इतना मुश्किल नहीं है। AIU सर काइंडली गाइड मी के ADA 2 ईयर में कौन सा प्रोग्राम से, आर्ट्स वाला सेलेक्ट कर लो, ज़्यादा बेहतर वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। जी बिल्कुल 33%, पहले पिछली दफ़ा इन्होंने कही थी कि सेकंड डिवीजन, लेकिन इस दफ़ा उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि तमाम ही कर सकते हैं 33% वाला भी,
अप्लाई किया बट 44 हैं तो 0 सेमेस्टर लगाना पड़ेगा। अच्छा चिली मिली आपको एक चीज़ मैं बताऊं, 0 सेमेस्टर जो है ना वो आपकी प्रीवियस डिग्री को compete नहीं कर सकते, ठीक है। जो आपकी प्रीवियस रिजल्ट है मे भी आपको मैंने गाइड कर दिया होगा, ठीक है। तो 0 सेमेस्टर आपकी प्रीवियस डिग्री को compete नहीं कर सकते। अलबत्ता ये है कि अगर आपकी 45% समथिंग है तो अपने आप बोर्ड एप्लीकेशन दे दो, तो इन होप सो आपका क्लियर हो जाएगा। सर मेरी नेम जस्ट अब्दुल्ला है और माय फादर नेम CNSE में क्या करूं हैं? सर मेरा नेम जस्ट अब्दुल्ला है, फादर नेम में नहीं आता CNIC पे, मैं क्या करूं? CNIC पे फादर नेम नहीं, अपना नेम की अगर करेक्शन करवानी है ना वो अभी आप छोड़ दो, अभी जस्ट एडमिशन कराओ, बाद में करवा लेना, बाद में एडमिशन के बाद भी आपकी करेक्शन हो जाएगी। सर मुझे 2 ईयर या 2.5 ईयर कंफ्यूज हो रहा कर रखा है कि मुझसे सिंपल BA में एडमिशन करना है, कौन सा करूं? अच्छा सैयद बासित 2.5 या 2 ईयर, मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, सुनो। 2 ईयर उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों ने ADP किया, एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम। अब जो एसोसिएट डिग्री P से आप कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन मैं प्रोग्राम ही रखता हूँ। अच्छा तो एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम जिनके डिग्री टाइटल में एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम जिन लोगों की लिखा हुआ है वो करेंगे 2 ईयर। जिनके लिखा हुआ है BA, ऊपर देख लोगे क्लियर BA लिखा होगा, ADP नहीं लिखा होगा, वो 2.5 ईयर करेंगे। सफ़ी एडजस्ट के लिए अप्लाई किया करना है, जस्ट कैसे अप्लाई करना है, एडमिशन कंफर्म होगा कि नहीं? अच्छा खान आपने एडमिशन फीस एडजस्टमेंट की होप सो आपने वीडियो देख ली होगी, आपको क्लियर फिर भी नहीं है तो मैं आपको बता रहा हूँ, एप्लीकेशन फॉर्म नेट से डाउनलोड करोगे, अपना नया चलान बनाओगे, अपना ओल्ड चलान साथ लगाओगे और अब यूनिवर्सिटी कोरियर कर दोगे। फिर भी मुझे वेल कर दो, मैं देख लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर, AIUU में BA 2 ईयर इनरोलमेंट का चलान फॉर्म निकाला है लेकिन बैंक में नहीं जमा हो रहा, आप जैज़ कैश के ज़रिए कर दो, लेकिन होप सो आपका क्लियर हो गया होगा क्योंकि काफ़ी ओल्ड कमेंट थी। वालेकुम अस्सलाम सर, 2 ईयर में जमा कराना है, फ़ाइल चूज़ नहीं हो रही। ओए यार आपका सॉरी, मैं आप सबसे सॉरी कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास उस टाइम लैपटॉप अवेलेबल नहीं था और चैनल को सब्सक्राइब आप लोग करते नहीं हो, तो बस इसी वजह से आप लोगों की कमेंट्स के जवाब बहुत है। सर मेरा ट्यूटर नंबर फ़ोन नहीं मेरा कॉन्टैक्ट होगा, सर मेटा ट्यूटर ने नंबर ऑफ किया तो उसको एड्रेस पर कोरियर कर दो बस। सो इन्फॉर्मेटिव, थैंक यू सो मच। उसके बाद सर टीचिंग की कर रहा हूँ, आई नीड ओपिनियन, आई नीड इनरोलमेंट इन BEd 1.5 और नॉट। अगर आपका MA है ना, पहले MA करो, उसके बाद सॉरी MA या BS, MA तो आप ख़त्म हो गया, BS 2.5 ईयर या 2 ईयर करो, उसके बाद आप ये करो, अदरवाइज़ कोई नहीं। अपना ख्याल रखिएगा। आप नीचे मैं कमेंट इसलिए मूव नहीं कर रहा हूँ, फिर आप लोग कहते हो कि कमेंट्स के रिप्लाई नहीं देता। होप सो दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल। काइंडली अपने दोस्तों तक शेयर कर दोगे, दोस्तों तक ना करो तो व्हाट्सएप पे शेयर कर दो यार, क्योंकि हो सकता है कोई बेचारा ऐसा बैठा हो जिसके पास प्रोविजनल रिजल्ट कार्ड और एंड में आपका जो है वो मसला हो जाए, उस बेचारे का रिजल्ट क्लियर